हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर यूनिट 1 हमने लिया है वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स। वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स का चैप्टर फर्स्ट वायरस हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर सेकंड माइकोप्लाज्मा जनरल स्ट्रक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आए हैं हम थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है बैक्टीरिया जनरल स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया के हमने लास्ट पार्ट 6 में देखा था कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है और उसका वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया था। अब हम पार्ट 7 में देखेंगे कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे शो करता है। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया चैप्टर 3 पार्ट 7। तो पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज डीएनए ऑकर इन सम बैक्टीरिया which is known as genetic recombination and compared to the sexual reproduction। क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ बैक्टीरिया में, सम जनरली नहीं लिखा है, मोस्टली लिखा होता है तो ज्यादातर में सम बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका जेनेटिक मटेरियल में कोई और जेनेटिक मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय मियोसिस ऑल्सो नोन एज मीरोमॉक्सिस। ठीक है, मीरोमॉक्सिस भी इसको कहते हैं। ये कौन कौन सी प्रोसेस से होता है, इन तीनों प्रोसेस से, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, इन तीनों प्रोसेस से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कंप्लीट होता है। ये डायग्राम याद रखना, क्योंकि अगर तुमको डायग्राम याद है तो तुम वैसे भी बाकी सब लिख लोगे। कॉन्जुगेशन में क्या होगा, दो बैक्टीरिया दिख रहे हैं तुमको, एक और ये दूसरा, इसमें ये कनेक्टिंग ट्यूब बना और यहाँ का जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफर हो गया। ट्रांसडक्शन में क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट आया। ये क्या है, अगर आपको डायग्राम याद होगा तो ये वायरस है। कौन सा वायरस, फेज वायरस, बैक्टीरियोफेज। हमने जब कर्स एंड बोन ऑफ वायरस पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हम फेज वायरस रहता है उसको हम यूज कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में। तो वो किस में होता है, ट्रांसडक्शन में। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल निकाल के इसमें डाल देना। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारी 3 प्रोसेस हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन, ये दो साइंटिस्ट है, लिडबर्ग एंड टॉटम, कौन से ईयर में है, 46 में। इन्होंने ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ा। कौन सी स्ट्रेन में, K12। इसमें ये ध्यान देना, 12 नीचे होगा, स्ट्रेन ऑफ इकोलाई बैक्टीरियम। किसमें, इकोलाई बैक्टीरियम में। बट उसको डिटेल में किसने पढ़ा, विलियम्स ने और जैकब ने, कब, 1956 में। ठीक है, in this process, bacteria cell of a different strain establish direct or indirect contact between them. In this, genetic material from one bacterial cell is transferred to the other bacterial cell through the conjugation tube. अब देखो क्या होता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था, ये एक बैक्टीरिया होगा, यहाँ पे एक ट्यूब लगा होगा और ये दूसरा बैक्टीरिया होगा, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो 2 ड्रम है, एक में ब्लू कलर का पानी है और एक में पिंक, और तुमने बीच में एक ट्यूब लगा दी ताकि इसका पानी इसमें जा सके। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, और ये दोनों अपने बैक्टीरिया हो गए। द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें क्या होता है, पानी इधर से इधर नहीं जाता, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। मतलब सिर्फ बैक्टीरिया ए से बैक्टीरिया बी में जेनेटिक मटेरियल जाता है, बैक्टीरिया बी से ए में नहीं आता। The bacterial cell forms which a genetic material is transformed is called a replicent cell or a female cell। जो, जैसे मान लो एक सेल है, वो दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है। मैंने क्या कहा, हमेशा एक से दूसरे में जाता है, मतलब हमेशा ए से बी में जाएगा। अगर ए से बी में जा रहा है तो ए कौन सा होगा, डोनर, और बी क्या होगा, रेप्लिकेंट। ए को तुम मेल भी कह सकते हो और बी को क्या कहोगे, फीमेल सेल। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन का था। द एबिलिटी ऑफ is determined by the presence of self-transmission conjugation plasmid which is called fertility plasmid। कैसे पता चलेगा कि मेल कौन सा है, कैसे पता चलेगा कि डोनर कौन सा है, उसमें क्या होगा, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा। एफ प्लाज्मिड को और क्या कहते हैं, सेक्स प्लाज्मिड। ठीक है, सेल्फ ट्रांसमिशन प्लाज्मिड्स आर फाउंड बोथ इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऐसा नहीं है कि जो मेल होगा वो हमेशा ग्राम पॉजिटिव होगा या हमेशा ग्राम नेगेटिव होगा, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बस उसमें क्या होता है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है, उसको हम सेक्स
प्लाज्मिड भी कहते हैं और फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी कहते हैं, ठीक है। तो सेक्स प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड याद रखना, ये दोनों नाम थे, हमने पढ़े थे। अब हम देखेंगे एफ प्लाज्मिड के बारे में कि एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स में होता है वो कौन कौन सी स्ट्रेन्स होती हैं। पहली है ऑटोनॉमस स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, फाउंड इन अ फ्री फ्रॉम इन अ बैक्टीरियल सेल एंड रेप्लिकेट होली इंडिपेंडेंटली। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल है, अलग से ये एफ प्लाज्मिड है, ये खुद की कॉपी खुद बनाएगा बिना जेनेटिक मटेरियल की हेल्प के। इसको डीएनए से कोई मतलब नहीं है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है नहीं हो रहा है, कौन सी स्टेट में, उसको फर्क नहीं पड़ता। एफ प्लाज्मिड, देखो मैंने पहले भी बताया था, प्लाज्मिड क्या होता है, एक सेलुलर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। वो बहुत सारे बैक्टीरिया में पाया जाता है। हमने जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ा था तो इस बारे में पढ़ा था। ये अब अगर वो जेनेटिक मटेरियल है तो वो रेप्लिकेशन शो करेगा, करेगा ना। तो वो जब ये वाले जो प्लाज्मिड होते हैं, ये रेप्लिकेशन शो करने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते कि भाई तुम मेरा ये काम कर दो, तुम मेरा ये काम कर दो, तब मैं अपना काम करूंगा। वो जुगाड़ नहीं लगाते, वो अपना काम, वो बहुत मेहनती होते हैं, लाइक मैं ही करूंगा, सब काम मैं करूंगा, ठीक है। फिर आते हैं इंट्रीगेटेड। ये क्या होता है, गेट इंट्रीगेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, रेप्लिकेट अलोंग विद इट। सच बैक्टीरियम इज कॉल्ड HFR, हाईली फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। क्या होता है, अब देखो पहले वाले में क्या था, सब खुद करेंगे, दूसरा वाला क्या है, ये इसमें जाके अटैच हो जाएगा, मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा और बोलेगा भाई तुम रेप्लिकेशन शो कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ कर लेता हूँ। जैसे क्या होता है कि मान लो तुम्हारे कॉलेज में एक लड़की हो तुम, ठीक है, तुम एक जगह जाती हो, अकेले जाती हो, ठीक है। इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता, तुम अकेले वॉक करती हो। दूसरी जगह क्या होता है, अगर तुम अपनी फ्रेंड के साथ जाती हो तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ में रहेगा वो, उसमें क्या होगा, इंटीग्रेटेड होगा, तुमको कम्युनिकेशन करने के लिए इजी है, तुम वे तुम्हारा थोड़ा इजी बन जाता है, लाइक एक से भले दो टाइप, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड में ये होता है, उसको हम क्या कहते हैं, HFR, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। उसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, जो रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये याद रखना HFR का फुल फॉर्म, क्योंकि HFR हमको बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा। अब बैक्टीरियम in which F plasmid F factor is present independently is called F plus cell, male cell और donor cell। पिछली बार भी मैंने बताया था, जिसमें एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, इसको हम क्या कह रहे थे, सेक्स प्लाज्मिड, या एफ फैक्टर इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, एफ प्लस सेल। क्या कहेंगे, एफ प्लस। इस प्लस का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, हमने पहले भी देखा था। ग्राम पॉजिटिव क्या था, लेस हार्मफुल था, उसका ज्यादा कोई, ऐसा नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव मतलब मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। लेकिन एफ प्लस प्लस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डोनर है, वो डोनेट कर सकता है। तो जो डोनर है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए उसको हम एफ प्लस कहते हैं, या फिर मेल सेल और डोनर सेल भी कहते हैं। व्हेन एफ प्लस कॉन्जुगेट विद एफ नेगेटिव, ये क्या है, एफ नेगेटिव है और ये क्या है, एफ प्लस। जब ये दोनों कॉन्जुगेट करते हैं, ट्रांसफर ओनली इंडिपेंडेंट एफ माइनस फैक्टर, एफ फैक्टर्स ऑफ एफ प्लाज्मिड टेक प्लेस। तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। ये हमारे स्टेट्स के बारे में हो गया कि कौन कौन सी स्टेट्स में मिलेगा। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेशन होता कैसे है एफ प्लस मेल और एफ माइनस फीमेल में। F plus and F minus come in contact. The donor cell sticks to the replicant cell with the help of sex pili. ये एक बैक्टीरियम आया, ये एक पर आया, ये प्लस है ये माइनस है, तो एक सेक्स पिलाई की मदद से ये प्लस वाला कांटेक्ट करेगा। प्लस वाला सेक्स पिलाई जनरेट करता है, माइनस वाला नहीं करता। कौन सा करता है, प्लस वाला, जिसके पास है वही करेगा। मेरे पास 10 रुपए हैं, अगर मुझे और मेरी फ्रेंड को गुपचुप खाने जाना है तो 5 वो देगी 5 मैं दूंगी, ऐसा नहीं होगा, मैं 10 दूंगी, क्योंकि मेरे पास है, उसके पास नहीं होंगे, वो नहीं लाई है तो मैं दे दूंगी, ठीक है। A conjugation tube develops in contact point in a both cell through which F plus factor F plasmid or a donor cell migrates into the recipient cell। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कांटेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ है यहाँ ऐसा बन गया, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक कांटेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मेरी दोस्त को मेरा हाथ पकड़ना है तो मेरे हाथ में ही पकड़ेगी, मेरे पैर में नहीं पकड़ेगी, बिकॉज मेरा पैर मेरा हाथ नहीं है, ठीक है। एक स्पेसिफिक साइट है, ठीक है, वहां पे जाके ही ये कनेक्शन होता है, ठीक है। उस कनेक्शन से क्या होता है, जो एफ प्लाज्मिड है वो यहाँ माइग्रेट करता है, मतलब वहां चल के जाता है,
ठीक है। प्रायर टू कॉन्जुगेशन मतलब कॉन्जुगेशन के पहले एफ फैक्टर ब्रेक्स एंड बिकम लीनियर एंड रेप्लिकेट टू फॉर्म इट्स ओन कॉपी। अब क्या होता है, अगर तुमने इसको एफ प्लस दे दिया तो ये तो इसके पास तो बचा नहीं, नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्या करता है ये पहले अपने पास कॉपी बना के रख लेता है। अगर प्लाज्मेट ऐसा है तो वो क्या करेगा, पहले स्ट्रेट होगा, उसकी कॉपी बनाएगा और वो कॉपी अपने पास रख लेगा। This copy of plasmid is transferred to F negative cell through conjugation. यही कॉपी ये कॉपी नहीं रखेगा, ये कॉपी ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। Due to presence of which F factors F cells get transferred into F plus cell. अब देखो ये F प्लस क्यों था, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट था। अब इसने F प्लस इसमें दे दिया, ठीक है, इसके पास तो है ही, इसके पास ओरिजिनल है, इसने अपनी कॉपी बनाई, इसको दे दी, तो इसके पास भी क्या हो गया, F प्लस हो गया। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड है, मेरे पास किसी चीज की फोटो कॉपी है, तो मैं क्या हूँ, प्लस में चल रही हूँ। मैंने उसकी एक और फोटो कॉपी की, जो मेरे पास ओरिजिनल था वो मैंने रखा, मेरी फोटो कॉपी मेरे फ्रेंड को भी दे दी, तो क्या हो गया, दोनों F प्लस हो गए, दोनों के पास फोटो कॉपी हो गई, ठीक है, तो दोनों क्या हो गया, F प्लस हो गए। अब देखते हैं कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एंड F नेगेटिव फीमेल। HFR क्या था, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन जिसमें होते हैं, ठीक है। ये कौन से वाले होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं, ये इंटीग्रेटेड होते हैं, इंडिविजुअल नहीं होते। हम जैसे ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, खुद ही खुद करना। ऑटोनॉमस एक सिंगल यूनिट होती है जो खुद सारा काम हैंडल करती है, समझ रहे हो ना। इसमें क्या इंटीग्रेटेड होता है, जैसे बहुत सारी कॉलेजेस मिलके एक यूनिवर्सिटी से के साथ इंटीग्रेट होते हैं, जो यूनिवर्सिटी का ये वो करेंगे। कुछ कॉलेजेस ऑटोनॉमस होते हैं जो खुद सारे काम करते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है। HF have F factor along with the part of a cellular chromosome. HFR में सॉरी क्या होता है, F फैक्टर होता है सेलुलर क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, HFR is 1000 times more fertile than F positive donor. अगर कोई F positive donor है, ठीक है, तो उससे 1000 गुना ज्यादा फर्टाइल कौन सा होगा, HFR, ठीक है। When two cells HFR and F negative come in contact, conjugation tube develop. conjugation tube develop होगी ही, क्यों होगी, प्रोसेस का नाम ही conjugation है, तो जो प्रोसेस का नाम है वो तो होगा ही। अगर प्रोसेस का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही, है ना। तो कॉन्जुगेशन नाम है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब तो डेवलप होगी ही। द सेलुलर डीएनए ऑफ HFR ब्रेक्स नियर द F फैक्टर एंड सिंगल स्ट्रैंड लीनियर स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है, जो डीएनए ऑफ HFR मेल होता है वो टूट के क्या करता है, एक सिंगल स्ट्रैंड बना लेता है। The process of replication occur near the conjugation tube. Conjugation tube के पास ही replication process show होती है, मतलब conjugation tube के पास ही वो अपनी photocopy बनाता है। The newly formed single stranded linear DNA gradually gets transferred to F negative cell through conjugation tube. इसी से transfer होके जो अभी अभी कॉपी बनी है, फोटोकॉपी बनी है, वो उसको दे देता है। अब देखो तुम भी क्या करोगे, हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास एक ओरिजिनल कॉपी है, अगर तुमने उसकी फोटोकॉपी कराई तो तुम क्या करोगे, अपने पास कौन सी रखोगे, ओरिजिनल, क्योंकि फोटोकॉपी में और एरर हो सकते हैं। हो सकता है फोटो जब तुमने फोटोकॉपी कराई हो तो लाइट हो गया हो, जो प्रिंट हो वो लाइट हो गया हो, या फिर पेज मुड़ गया हो तो एरर आ गया हो फोटोकॉपी में, है ना। तो तुम अपने पास क्या रखोगे, ओरिजिनल। सेम बैक्टीरिया करता है, अपने पास हमेशा ओरिजिनल रखता है और फोटोकॉपी ट्रांसफर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, the transfer process continue till HFR and F negative bacteria get separated from each other either by self or naturally or by any other means. तब तक ये ट्रांसफर चलता रहता है जब तक ये किसी तरह ब्रेक ना हो जाए, या तो वो खुद ब्रेक हो जाएगा, या नेचुरली टूट जाएगा, या फिर किसी और वजह से टूट जाएगा। इन नेचर कॉन्जुगेशन प्रोसेस occur very slowly, बहुत स्लोली प्रोसेस होती है, for a very short period of time, बहुत कम टाइम के लिए, so that a very small fragments of DNA get transferred to the F negative cell. क्यों, अगर मान लो बहुत जल्दी हो जाए तो इसका पूरा डीएनए यहाँ पे बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन क्या करते हैं, ऐसा नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस होती है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है, बहुत कम टाइम के लिए, ताकि कुछ ही पार्ट ऑफ डीएनए इसमें जा सके। The transfer of DNA in F cells integrate with the cellular DNA of F cell. यहाँ से जाके वो सेलुलर डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा विद द सेलुलर डीएनए ऑफ F नेगेटिव सेल, ठीक है, F नेगेटिव सेल के साथ एडिशन ऑफ जीन टेक प्लेस करेगा। यहाँ से डीएनए क्या हुआ, गया और इसके जो डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो गया। क्यों, क्योंकि HFR हमेशा कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड होते हैं इसलिए ऐसा होता है।
ये प्रोसेस है हमारी, इसको देख लो, ये दोनों सेल हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब HFR एंड F नेगेटिव सेल ऑफ ई कोलाई शोइंग द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, कैसे डीएनए ट्रांसफर होता है। जैसे ये दोनों हैं, फिर एक पिलाई बनी, फिर उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल ऊपर आ गया दोनों साइड, फिर यहाँ पे टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि उसको रेप्लिकेशन करना है, फिर रेप्लिकेशन प्रोसेस हुआ, फिर ये ट्रांसफर हुआ। और जैसे ही थोड़ा ट्रांसफर हुआ, पूरा ट्रांसफर नहीं होने दिया, देखो थोड़ा सा ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ये फिर कट गया, इसमें जेनेटिक मटेरियल चला गया, इसमें जेनेटिक मटेरियल चला गया। और ये जो F नेगेटिव है वो इस बार F नेगेटिव F पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ। F नेगेटिव किस में कन्वर्ट हुआ? HFR में। क्यों? क्योंकि ये भी क्या था? HFR। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अगर तुम अपनी फ्रेंड से चैप्टर 1 की कॉपी मांगने जाओगी और उसके पास चैप्टर 1 नहीं है, तो वो चैप्टर 2 ही देगी, क्योंकि उसके पास वही है। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई थिंक यू लाइक्ड इट। अगर लाइक किया तो प्लीज लाइक करना। लिव लाइफ, लव लाइफ, होप यू लाइक इट। बाय बाय, टेक केयर।